हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉन्चर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं पढ़ रहे, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस पढ़ रहे हैं, यानी ट्रेनिंग के पहले जो होता है। अच्छा, ट्रेनिंग तो आपको मालूम होगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ट्रेनिंग देने के पहले, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का काम होता है कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लिया जाए। अब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या होता है? सो वो है ये पीपीटी में एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग तो हम सबको मालूम है। ट्रेनिंग से क्या होता है? हम इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज देते हैं, टेक्निकल स्किल्स देते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब कर ले। ट्रेनिंग कभी भी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो टेम्पररी होता है, सिर्फ करंट जॉब आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको वो पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने की स्किल्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेनिंग इज अ एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस एम्प्लॉय में क्या स्किल्स, क्या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्या टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, ठीक है, वो ट्रेनिंग के थ्रू हम इम्पार्ट कर देते हैं, सिखा देते हैं, ताकि वो अपना पर्टिकुलर जॉब, जो करंट जॉब है, उसको परफॉर्म कर सके। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक स्किल्स दिया जाता है, ठीक है, इम्पार्ट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, अ क्लर्क ऑन टाइपिंग, है ना। अगर कोई ऑफिशियल क्लर्क है जिसको टाइपिंग का काम करना है बहुत ज्यादा, तो उसको पहले ट्रेनिंग देके हम सिर्फ टाइपिंग सिखाएंगे। ठीक है, सिर्फ टाइपिंग सिखा रहे हैं, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी सिखा रहे हैं? नहीं। इट इज अ टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी। इट इज फॉर अ जॉब रिलेटेड पर्पस एंड शॉर्ट टर्म। सिर्फ वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए, वो एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग के थ्रू सिखा देते हैं। और वो शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि अगर उसको प्रमोशन करना है या उसको आगे अपग्रेड करना है ना, ऑर्गेनाइजेशन लैडर में उसको आगे बढ़ाना है, तो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं होगा। ट्रेनिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है और करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए होता है। आई होप यहाँ तक आपको ट्रेनिंग का पॉइंट समझ गया होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग समझना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो ये है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ जनरल प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ इट्स पार्ट identify the competencies needed for the success of its business and operation। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में सबसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या फाइंड आउट क्या करता है, व्हाट इट डिटरमाइंस कि कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज यानी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, या वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज हो रही है उसको कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, वो ही कॉम्पिटेंसी हम क्या करेंगे फिर एम्प्लॉयज में देखेंगे, और अगर एम्प्लॉय में वो कॉम्पिटेंसीज नहीं है प्रेजेंट, तो हम ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रख सकते हैं आप? आइडेंटिफाई करना, क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि ये देखिए, कोई एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, अब अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको उस सेक्टर को ग्रोथ या उस सेक्टर को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई भी एम्प्लॉयज में ये ब्रॉडली 5 स्किल्स होने चाहिए। जैसे इनोवेटिव स्किल्स होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ नया प्रोडक्ट बनाना। इनोवेटिव का मतलब यहाँ पे ये भी है कि कैसे आप सही पर्सन को सही इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं कम समय में, वो भी इनोवेटिव स्किल्स होता है। बिजनेस स्किल्स होना, टेक्निकल स्किल्स होना। टेक्निकल स्किल्स जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो चीज आपको सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी है ना। एनालिटिकल स्किल्स होना, आजकल एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। सिचुएशन को एनालाइज करना, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। एंड ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग स्किल्स। ठीक है, कि ये ऐसे ही सेक्टर है जहाँ पे आप अकेले सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एज अ टीम मेंबर या एज अ टीम लीडर आपको काम करना पड़ता है, तो टीम बिल्डिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। तो एक ब्रॉडली मैंने आपको बताया है कि एक इंफॉर्मेशन
सिस्टम में या इंफॉर्मेशन बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आपको काम करना है या आपको आईटी सेक्टर में काम करना है, तो आप में ये स्किल्स होनी चाहिए। यही स्किल्स बिजनेस को सक्सेसफुल ले जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेनिंग एनालिसिस क्यों किया गया? आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई किया क्या किया? कॉम्पिटेंसीज जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा। फिर सेकंड आता है स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाई क्या करना? रेंज, एक्सटेंट एंड एम ऑफ ट्रेनिंग एक्शन नीडेड, है ना। कितना, क्या काम कितने हद तक सिखाया जाएगा, कितने एक्सटेंट तक सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वो स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी भी सिखाना है, ठीक है, तो जैसे सपोज आपको किसी पर्सन को कंप्यूटर सिखाना है, तो कंप्यूटर में उसको आपको क्या सिखाना है? एमएस ऑफिस भी सिखाना है, पावर पॉइंट सिखाना है, ठीक है, एक्सेल सिखाना है। एक्सेल सिखाना है तो किस एक्सटेंट तक आपको उसको एक्सेल सिखाना है? एक्सेल तो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, एमएस एक्सेल। तो किस एक्सटेंट तक आप उसको स्पेसिफाई करोगे, कितना उसको नॉलेज देना है। इसके अलावा आप एनालाइज करते हैं बेस्ट हाउ बेस्ट द ट्रेनिंग नीड्स कैन बी मेट, है ना, कि आप उसको कैसे, जो उस एम्प्लॉय को आपको स्किल सिखाना है वो आप कैसे सिखा सकते हैं। ऑफ द जॉब जाके सिखा सकते हैं, ऑन द जॉब जाके सिखा सकते हैं, कोचिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो जो ट्रेनिंग है वो कैसे एम्प्लॉय को बेस्ट और एफिशिएंट मैनर में, ठीक है, इवन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप उसको वो चीजें सिखा सकते हैं। तो अगर इसको आपको शॉर्टकट याद रखना है, आइडेंटिफाई, स्पेसिफाई, एनालिसिस, तो IAS याद रख लीजिएगा। शॉर्टकट हो जाता है आई आइडेंटिफाई, ए एनालिसिस, एस स्पेसिफाई। तो IAS ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का IAS, आइडेंटिफाई करना, स्पेसिफाई करना, एनालाइज करना। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट समझा होगा। नाउ व्हाई कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना क्यों चाहिए, है ना, या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की जरूरत क्या है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग देने के पहले आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए, है ना। हर हर कॉम्पिटेंसी को सिखाने के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। ऑफ द जॉब जैसे मैंने बताया, या ऑन द जॉब, फिर ऑफ द जॉब में भी अलग अलग टाइप से ट्रेनिंग करने की, ऑन द जॉब में भी अलग अलग टाइप से ट्रेनिंग करने की। तो हर स्किल्स को सिखाने के, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ता है। डिपेंड अपॉन द ट्रेनिंग यू विल सेलेक्ट द इफेक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग नीड को एड्रेस करेगा। सेकंड, नीड टू डिटरमाइन व्हाट और हु नीड्स टू बी ट्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से, हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होनी हो सकती है ना। कुछ एम्प्लॉयज में वो स्किल्स होंगे, कुछ एम्प्लॉयज में वो स्किल्स नहीं होंगे। कुछ एम्प्लॉयज में कुछ ए पॉइंट होगा तो कुछ एम्प्लॉय में बी पॉइंट होगा, है ना। हो सकता है मुझे पावर पॉइंट आता हो सकता है मुझे एक्सेल नहीं आता होगा तो मुझे एक्सेल सिखाया जाए। मुझे पावर पॉइंट आता है और मुझे पावर पॉइंट एक्टिविटी सिखाया जाएगा तो, या मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना आता है, ठीक, मुझे कोडिफिकेशन आता है, लेकिन मुझे वो कोडिफिकेशन ना सिखा के कुछ और सिखा दीजिए, क्योंकि जो एक्टिविटी मुझे आती है, समझ में आ रहा है। या मुझे मार्केटिंग आती है, ठीक है, मार्केटिंग आती है, लेकिन मार्केट कैसे सेगमेंट करना है, मार्केट में कैसे टारगेट करना है, वो मुझे नहीं आता है। मुझे प्रोडक्ट बेचना आता है, लेकिन मार्केट कैसे सेगमेंट करेंगे, मार्केट कैसे, ठीक है, टारगेट करेंगे, वो मुझे नहीं आता। तो मुझे वो सारी चीजें सिखा दी जाए। हर एम्प्लॉय को, ठीक है, सेम एक्टिविटी सिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ एम्प्लॉयज में कुछ कॉम्पिटेंसीज रहती है, कुछ एम्प्लॉयज को कुछ चीजें ऑलरेडी आती है, बराबर है। अब सपोज आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आपने बीकॉम किया हुआ है, तो आपको बैलेंस शीट तो पता होगा ना कैसे मेंटेन करना है। लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हो, उसे बैलेंस शीट नहीं पता है, तो आप उसे ट्रेनिंग देके बैलेंस शीट सिखा दीजिए। लेकिन जो ऑलरेडी बीकॉम स्टूडेंट है, या जो जिसे बैलेंस शीट से वो अवेयर है, तो उसे बैलेंस शीट सिखाने की जरूरत नहीं है। तो यही होता है कि डिटरमाइन किया जाता है किसे और किनको कैसे, ठीक है, ट्रेनिंग देना है। फिर आता है थर्ड, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस वर्क्स टू क्लैरिफाई ट्रेनिंग नीड्स, है ना। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इसलिए करते हैं कि ट्रेनिंग क्यों जरूरत है, क्लैरिफाई करते हैं आपसे। आप जाएंगे प्रपोजल लेके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कि भैया हमको ट्रेनिंग करना है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, उसके लिए हमको ये फंड्स की, इतनी इतनी फंड्स की जरूरत है, हमको 5 लाख रुपए चाहिए ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो वो आपसे फाइनेंस वाले जरूर पूछेंगे कि क्यों ट्रेनिंग चाहिए, क्या इससे गेन क्या होगा, तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। फोर्थ होता है ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस इंश्योर्स ट्रेनिंग इन इज टारगेटिंग द करेक्ट कॉम्पिटेंसी। ये भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आप सही चीज सिखा रहे हो, बराबर है। अगर आप किसी को बैलेंस शीट सिखा रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसको क्रेडिट डेबिट सही तरीके से सिखा रहे हो, ठीक है। आपको जो स्किल्स सिखाना है, जो कॉम्पिटेंसी सिखाना है, आपको इंश्योर करना पड़ता है वो कॉम्पिटेंसी सही तरीके से आप सिखा रहे हो, या वो ही कॉम्पिटेंसी सिखा रहे हो जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद करेगा।
एम्प्लॉय को कुछ और कॉम्पिटेंसी सिखा रहे हो, उसको काम करने के लिए कुछ और स्किल्स की जरूरत है, बराबर है। आप सिखा रहे हो उसको, ठीक है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराना, लेकिन उसको तो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, केमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करना है उससे सब। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन सी स्किल्स, प्रॉपर स्किल्स सिखाओ, प्रॉपर कॉम्पिटेंसी सिखाओ, प्रॉपर नॉलेज दो, सो दैट करंट जॉब में परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसको उसमें मौजूद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है करेक्ट एम्प्लॉइज एंड इज एड्रेसिंग अ बिजनेस नीड, ठीक है। तो ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको बताया, कॉम्पिटेंसीज वो ही सिखाइए जो बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है, हेल्प करे। आपने एम्प्लॉय को कोई और कॉम्पिटेंसी सिखा दी जो बिजनेस के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर तो वो क्या हो गया एक तरह से, ठीक है, बिजनेस के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ना ही एम्प्लॉय के लिए फ्रूटफुल होगा। फिफ्थ है अ पुअरली डिजाइन ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। अगर आपने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया है लेकिन पुअरली करिए, गलत तरीके से किया है, हैप्सार्डली किया है या प्रॉपरली नहीं किया, तो क्या हो सकता है मालूम है क्या, आप एड्रेस करोगे रॉन्ग कॉम्पिटेंसी। यानी सिंपल सी बात है, कंप्यूटर चलाने के लिए उसको एमएस आपको सिखाना है, एक्सेल आप सिखा रहे हो पावर पॉइंट, तो गलत हो गया, ठीक है। अब कोई फाइनेंस में डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का काम कर रहा है, तो उसे आपको फिर एक्सेल में काम करना चाहिए, तो उसे पीपीटी सिखा के क्या कर लेंगे। एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। फिर होता है, आप हो सकता है गलत बंदों को सिखा दे, ट्रेन्स द रॉन्ग पीपल, ये भी गड़बड़ हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग एनालिसिस नहीं किया तो आप गलत लोगों को सिखा सकते हैं। यूजेस द रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड, मैंने बोला ना, हर ट्रेनिंग, हर कॉम्पिटेंसी सिखाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड होता है, ठीक है। आपने गलत मेथड से सिखाया तो हो सकता है जो टारगेट आपका है, जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये हो गया आपका, इसलिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना चाहिए। ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की क्या जरूरत है, तो ये आपका मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। फिर है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एड्रेसेस द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या आंसर्स क्या मिलते हैं, हमें क्या, ठीक है, जवाब क्या मिलता है, कौन से सवालों का जवाब मिलता है, तो वो है ये, फर्स्ट, व्हाट ट्रेनिंग इज नीडेड एंड व्हाई, है ना, क्या ट्रेनिंग, क्या स्किल सिखाना है और क्यों सिखाना है, ठीक है। वेर इज ट्रेनिंग नीडेड, कहाँ पे, कौन से एम्प्लॉयज को, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है। हु नीड्स ट्रेनिंग, है ना, किसे ट्रेनिंग देना है, लोअर लेवल मैनेजर्स को देना है, सुपीरियर्स को देना है, सबऑर्डिनेट्स को देना है, किसे ट्रेनिंग देना है, एम्प्लॉयज को देना है, वर्कर्स को देना है। हु विल ट्रेनिंग बी, हाउ विल ट्रेनिंग बी प्रोवाइडेड, कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, कोचिंग के थ्रू, इसके थ्रू, इन बास्केट, कैसे भी आप, जिस तरह से मेथड ऑफ ट्रेनिंग कैसे होगा। हाउ मच विल बी ट्रेनिंग कॉस्ट, है ना, खर्चा कितना आएगा, ये फाइनेंस वालों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया ट्रेनिंग तो करवा रहे हैं लेकिन खर्चा कितना आएगा और उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, तो हाउ मच विल बी ट्रेनिंग कॉस्ट। और फिर होता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, हम कभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमारा, हम एट द एंड ऑफ द डे चाहते हैं हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पॉजिटिव आए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है मॉनिटरी गेन कैसे होने वाला है ट्रेनिंग का, तो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी आपको पॉइंट बताना ही पड़ता है। तो हम डिटेल में वो सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि अगर आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो किन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। तो आई होप मैंने आपको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ये टर्म का मतलब समझा दिया होगा, और आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस।